फरीदाबाद सिटी में। और यहाँ लगा है सूरज कुंड का मेला। एज यू ऑल नो कि ये मेला क्राफ्ट मेला होता है और ये हर साल एक बार जरूर लगता है फैब मंथ में। इस साल ये मेला मैं देखना चाह रही थी बिकॉज काफी सालों से मैं इस मेले में नहीं आ पाई। और ये मेले का थीम इस साल रखा गया है गुजरात की खुशबू के ऊपर। तो कुछ ऐसी न्यू कंट्रीज भी ऐड हुई हैं इस बार के थीम में। तो मैं यहाँ पहुंच गई थी दोपहर के टाइम पे और मुझे पता चला कि टिकट्स हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से टिकट काउंटर में लगूं। 180 रुपीज की टिकट्स थी और फिर मैंने फटाफट से जल्दी से 4 टिकटें ली बिकॉज हम 4 लोग थे। और टिकट्स लेने के बाद आई एम सो एक्साइटेड कि अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तभी आई थी इस मेले में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम टू दिस मेला। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये 180 रुपये वर्थ इट है या नहीं। अंदर जाने के बाद मुझे कुछ ऐसी स्टॉल्स की दुकानें मिली जो हर मेले में होती हैं। अभी तक मुझे ये वाइब्स तो थोड़ी भीड़ तो थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी बिकॉज लास्ट डे था ये मेले का, सेकेंड लास्ट डे में पहुंची थी। और फिर उसके बाद ये सारे स्टॉल्स दिख रहे थे मुझे, ये शॉल्स के और कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी ट्रेडिशनल थी। कुछ अलग अलग स्टेट्स के थीम वाइज ये मेला हमेशा लगाया जाता है कि कौन सा स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से स्टेट में क्या क्या चीजें फेमस है। तो किसी का पश्मीना शॉल, किसी की कुछ ऐसे बुनाकारी या फिर क्राफ्ट वाली चीजें। तो मैं आगे बढ़ते हुए देख रही थी। फाइनली मुझे एक दुकान दिखी जिस दुकान ने मुझे अट्रैक्ट किया और वो थी ये लकड़ी की चीजों वाली दुकान। और फिर यहाँ मैंने ढूंढा कि कुछ मेरे काम की चीज है या नहीं। एंड यू नो मुझे क्या पसंद आया, मुझे इस पूरी लकड़ी वाली शॉप पे पसंद आया एक लकड़ी का डमरू। मैंने उसे ट्राई किया बजाने का बट वो मुझसे बज नहीं रहा था। अब मैं सोच रही हूँ कि ले लूं कि ना लूं, पता चले वो बज ही ना पाए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, बहुत सारी चीजें थी, पेपर मैट जो लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया था, मैट्स, चादरें, टेबल मैट्स, रनर, ये सारी चीजें मिल रही थी। फिर फाइनली हम पहुंचे थे 1-2 घंटे के बाद, तो भूख लग रही थी। नीचे हमें कुछ स्टॉल्स दिखे जहाँ खाने की बहुत सारी चीजें थी, तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे चल नीचे उतरे फटाफट और थोड़ा सा यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा देखने को लिखा था, छोटे छोटे हट्स। नीचे आए तो हमें दिखा राजमा चावल और फिर हमने सोचा कि थोड़ा हैवी है तो हैवी खाते हैं। तो ये भैया लोग ऐसे सर्व कर रहे थे, इधर चावल बन रहा है उधर राजमा बन रहे हैं और गरम गरम राजमा चावल खाने को मिल रहे थे। तो हमने बोला भैया को राजमा चावल के साथ लस्सी के ग्लासेस भी लगा देना ताकि ठंडी ठंडी लस्सी हो और राजमा चावल मिल जाए। तो इसलिए हमने फिर फटाफट हमने राजमा चावल खाया और गरम गरम राजमा चावल थे और लस्सी मिल गई थी दोपहर के टाइम पे, तो बड़ा ही मजा आ रहा था। चिली पटाटो यहाँ हमने लिया नहीं बट किसी मेरी फ्रेंड ने लिया, उसने चिली पटाटो लिया लेकिन बहुत टेस्टी थे। यम, एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं इतना टेस्टी चिली पटाटो। फिर शिखा को चुस्की खानी थी तो इसने सोचा चुस्की ट्राई करते हैं, बनवाते हैं। और फिर भैया ने बनाई ये मक्खी भिन बना रही थी थोड़ा इतना क्योंकि धूल भरा एरिया था, फरीदाबाद का एरिया था और ये सूरज कुंड का मेला है और मेला तो हमेशा वैसे भी ऐसा ही होता है। और थोड़ा चुस्की खाते हुए और इस गर्मी में बहुत टाइम बाद ऐसे लगा था कि गर्मियों का मौसम बस आ गया। हम लोग तो स्वेटर पहन के गए थे, हमने सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी हमने लेकिन फिर यहाँ ये सब चीजें खाने के बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो थोड़ा सा चुस्की और आइसक्रीम का मजा लेने के बाद हमने सोचा चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक इयररिंग्स की शॉप में हमने एक इयररिंग खरीदा जो कॉस्टली थी चीजें यहाँ पे 225 230 क्योंकि ये लोग भी काफी दूर से लेके आए हैं और इन लोगों का अलग अलग वेराइटी की चीजें मिल रही थी यहाँ तक फिर भी मैं ओके चल रही थी कि ओके ये सब चीजें मेले में होती हैं। आगे मुझे कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीजें मिली जिसको देख के तो मैं शॉक ही रह गई। मैं आपको बताती हूँ क्या। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते गए। काफी दूर तक फैला हुआ था ये मेला, आई डोंट नो कितने एकड़ का था क्या था बट ये बहुत बड़ा मेला था। आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद हमें कुछ लोगों को यहाँ पे देखा कि कारपेट्स हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे और वो डांस कर रहे थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, लोग पीछे फोक सॉन्ग बजा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं। तो ये अलग ही वाइब थी इस मेले की इस रीजन से। और मुझे तो जहां बीट्स मिल रही थी वहां पे मजा आ रहा था, मन कर रहा था कि डांस थोड़ा थोड़ा डांस तो हर जगह थोड़ा थोड़ा तो करते रहे। तो मैंने अपनी सेल्फी स्टिक को किया ऊपर और किया इन पूरे
सीन को शूट, और फिर हमने भी थोड़ा डांस किया, बट कैमरे के साथ थोड़ा इतना अच्छे से डांस पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो किसी तरह मैंने एक हाथ से स्टेप मारा। फिर ये पीछे का जो व्यू दिख रहा है आप, ये टॉम सा ब्लैक वाला, ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसके साथ एक सेल्फी ली और फिर हम आगे बढ़े। इसी के अंदर से हमने सोचा कि इसी के अंदर से निकलेंगे हम नीचे की तरफ। इधर क्या था कि किधर से भी निकल जाओ, बहुत सारे रास्ते हैं, आप कितना एक्सप्लोर करोगे, हमारे पास टाइम भी कम था एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ हम आए, यहाँ हमें दिखे अलग अलग कंट्रीज के लोग, ये मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ कंट्रीज भी अवेलेबल होगी, और रियलिस्टिक जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और अलग अलग कंट्रीज, लाइक अभी आगे आप देखते जाएंगे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी। ये पोंगो मिला हमें, तो हमने ये पोंगो बजाया और बड़ा मजा आया इसको बजाने में। थोड़ी देर मैंने सोचा कि थोड़ा तेज तेज बजाऊंगी, फिर मैंने अपना कैमरा पकड़ाया और मैंने कहा लेट मी ऑल्सो ट्राई दिस कॉन्गो। तो हमने यहाँ एक रील भी बनाई इस कॉन्गो के साथ बजाते हुए, और फिर हम सब बच्चे भी छोटे छोटे देखिए एंजॉय कर रहे हैं इस कॉन्गो को। तो ये कॉन्गो यहाँ पे रखा हुआ था हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, और सब इसको बजा के बड़ा ही मजे ले रहे थे। फिर आगे देखिए कितनी खूबसूरत सी आर्मेनिया आर्मेनिया की एक लेडी थी, ब्यूटीफुल सी, शी इज ऑल्सो सेलिंग हर आर्मेनिया थिंग्स। फिर हम आगे बढ़े, और भी ऐसी कंट्रीज दिखी हमें आगे जाके। फिर हमें ये मिल गए हमारे गुजराती लोग, ये हरियाणवी थे शायद। ये थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए समझ पाना कि ये हरियाणवी हैं गुजराती हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा था, बट हाँ फिर भी जो भी ये लोग बजा रहे थे ना, बड़े दिल से बजा रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था इनके साथ डांस करने में। और ये लोगों की एनर्जी देख के मैं तो बिल्कुल अपने आप को रोक ही नहीं पाई, तो मैंने भी थोड़े एक दो स्टेप लगाए इनके साथ। ये देखना अभी थोड़े देर में अंकल की एनर्जी देखना आप, एक ये तो बजा ही रहे हैं, एक अंकल आएंगे अभी अच्छा सा बीच में से डांस दिखाएंगे वो। तो ये सब चल रहा था, चलते चलते मैंने भी इनके साथ अपनी वीडियो बनाई, और इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था कैमरे में शूट होना। और ये देखिए इनका डांस, ये इन्होंने लगाया ठुमका, और फिर मैं इनके साथ एक्साइटेड। मैं तो बिल्कुल, जब ये इतने एक्साइटेड थे तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही रोक सकती थी। तो मैंने भी एक दो स्टेप मारे और सब इनके साथ सेल्फी फोटो खींच रहे थे, और फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हम लोग इनके साथ थोड़ा सा डांस करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी कंट्रीज है। मैं सारी कंट्रीज तो नहीं शूट कर पाई कि कितनी कंट्रीज हैं यहाँ, बट फिर भी जो मेरे लिए पॉसिबल हुआ, जितना मेरे पास एक दो घंटे ही थे तो उतनी देर में मैंने ये बेलारूस था जो यहाँ पे अपनी डॉल्स और ऐसी क्राफ्ट चीजें बेच रहा था। यहाँ कुछ लोग भी थे बेलारूस के जो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, एंड पीपल केम हियर फॉर द पिक्चर्स। वो लोग आ रहे थे और इनके साथ पिक्चर्स शूट करवा रहे थे, पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, तो ये प्रॉपर कॉस्ट्यूम में बैठे थे। उसके बाद फिर यहाँ साड़ियाँ थी, उन कंट्रीज के हैंड क्राफ्टेड साड़ीज जो 4,000 के आई थिंक सम था, बट वो वर्थ इट था। ये देखिए क्यूट क्यूट डॉल्स बनी हुई हैं, और ये बेलारूस की डॉल्स हैं जो ये लोग बेच रहे थे। 600 की ये डॉल थी जूट वाली। ये सारी हैंडमेड चीजें थी। मोस्टली सूरजकुंड मेला इज फेमस फॉर द हैंडमेड थिंग्स ऑफ, मुझे पता था कि डिफरेंट स्टेट्स, बट दीज आर द हैंडमेड थिंग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। सो दिस इज माई बेस्ट मोमेंट कि मुझे सारे कंट्रीज के लोग और उनकी चीजें देखने को मिली। दिस इज युगांडा, एंड वहाँ युगांडा के सेल्समैन जैसे एक लोग भी बैठे थे, और वो दिखा रहे थे चीजें। तो उसके बाद फिर आगे इस तरफ भी बहुत सारी कंट्रीज थी। कितना मैं एक्सप्लोर करती, इसको बहुत बड़ा था मेला ये। कजाकिस्तान, घाना, ऐसी अलग अलग कंट्रीज थी। रशिया, ये आगे एक स्टॉल था रशिया का। ये ईरान वाले स्टॉल में एक ब्यूटीफुल सी लेडी बैठी थी, और शी वॉज डूइंग स्टैम्पिंग ऑन द क्लोथ्स। तो ईरान में फेमस होगा क्लोथ, दुपट्टे पे स्टैम्पिंग करना। ये रशिया है, और इस साइड अनदर साइड ईरान था। तो ये स्टैम्पिंग यहाँ का फेमस होगा, तो यहाँ स्टैम्पिंग चल रही थी। ये घाना देखिए, घाना में ऐसी क्राफ्टेड चीजें थी। ये मेरी फ्रेंड ने बुलाया कि इधर आ, ईरान की क्लोथ की स्टैम्पिंग कर रही है वो, एंड जस्ट लुक एट हर, एंड शी इज सो ब्यूटिफुल, दैट लेडी फ्रॉम ईरान। उसके बाद
ये लोग दुपट्टे पे देख रहे थे कि कैसे उन्होंने स्टैंपिंग की है, एंड शी इज चार्जिंग समथिंग 1200 समथिंग फॉर दैट। तो ये फिर उसके बाद ये एक हमें हट सा मिला, क्यूट लग रहा था इसकी वाइब। इसमें हम एंटर हुए तो ये हरियाणवी, इसमें लिखा था थारे हरियाणा में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हरियाणवी कॉस्ट्यूम था जो आप पहनने के लिए, मुझे लगा रेंट पे होगा, बट इन्होंने कहा आपको खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हो, रेंट पे नहीं था वो। तो ये हरियाणा की चीजें थी यहाँ पे, हरियाणवी चीजें सारी लगी हुई थी। क्या क्या चीजें, अंदर बर्तन भी थे बट बहुत अंधेरा था तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। उसके बाद ये हरियाणवी का डेकोरेशन, और अंदर भी हरियाणवी चीजें जो ये लोग हरियाणा में बेसिक चीजें जो यूज करते हैं वो इन्होंने शोकेस किया हुआ था अपने हरियाणवी कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि इस हरियाणा वाले हट में थोड़ा सा डांस तो बनता है। यहाँ हमें एक जिन मिला जो सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था, सबके साथ फोटो खिंचवा रहा था बड़े ही अंदाज में, अपने जिन वाले अंदाज में सब लोग इसकी फोटोज खींच रहे थे और खिंचवा भी रहे थे इसके साथ खड़े होके। और भी आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे आगे जो फोटो खिंचवाने के लिए खड़े थे। तो ये मुझे ये जो हट पे जो कलाकारी की हुई थी हरियाणवी मिट्टी के जो ये घर बने हुए थे और इस पे जो ये बनावट थी सफेद सफेद, ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं बहुत स्टार्टिंग से इसको देख के अट्रैक्ट होती है और मैं चाह रही थी कि इसके साथ एक तो वीडियो बनती है, रील तो बनती है, बट बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो मैंने कैमरा पकड़ाया और मैंने कहा चलो जल्दी से शिखा थोड़ा सा यहाँ पे, ये लोग पगड़ी भी बना रहे थे, 100 रुपीज समथिंग का पगड़ी पहना रहे थे और 300 रुपए में ये पगड़ी दे रहे थे कि आप लेके जाओ, बना के हम देंगे, आप अपनी पगड़ी ले जाओ। तो हम ऊपर जल्दी जल्दी चढ़े क्योंकि भीड़ काफी थी मेले में, और हमारे पास सामान भी नहीं रख सकते थे हम अपना बैग, तो हमने हाथ में ही बैग लेके थोड़ा, क्योंकि पीछे डांस चल रहा था हरियाणवी, तो हमने थोड़ा सा हरियाणवी ठुमका मारा हरियाणवी डांस पे, और हमने यहीं पे अपनी छोटी सी वीडियो बना ली। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लेके मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। शिखा थोड़ा थक गई थी बिकॉज बहुत चलना पड़ रहा था काफी, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा मेला था, तो शी वॉज फीलिंग टायर्ड बट आई एम सो एक्साइटेड। तो मैंने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया, मतलब कोई ऐसा मौका नहीं था जहां डांस हो रहा और मैंने उस मौके को छोड़ा हो। हर एक मौका जहां पे डांस हो रहा था मैं उसका पूरा फायदा उठाया है, और बिना स्टेप मारे तो मैं गई नहीं हूँ, मूव नहीं किया। तो ये लोग थे जो डांस के लिए मुझे प्रवोक कर रहे थे, और जैसे ही इन्होंने देखा मुझे कि मैं इनके पास आ गई हूँ, तो ये मेरे कैमरे में फटाफट अपना स्टेप मारने लग गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं कि आगे भी कुछ है। तो आगे गुजरात की खुशबू, यानी कि जो इस मेले का थीम था, उसके गुजराती लोग बैठे हुए थे, और गुजराती लोग, उनका कॉस्ट्यूम अलग ही ब्राइटनेस से चमक रहा था, वो अलग ही कलर था उनका, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। ये अंकल कैमरे में मेरे थम्स अप करते हुए और फिर मैं आगे बढ़ी तो वो गुजरात वाले लोग बैठे थे नीचे, तो उनको थोड़ा मैंने कुछ बोला नहीं, बट अपने आप ही वो स्टार्ट हो गए बजाना। तो बड़ा मजा आया उनको देख के कि इतने एक्साइटेडली उन्होंने सारा अपना जो अलग अलग उनके पास यंत्र थे वो उन्होंने बजाए। और ये देखिए हर जगह आपको लोग नाचते हुए मिलेंगे, यहाँ लोगों ने खूब एंजॉय किया, उन्होंने, उनको जहां मौका मिला ना वहां वो एंजॉय कर रहे थे। और यही चाहिए जीवन में, आपको जो मौका मिले, जहां मौका मिले, आप खुल के एंजॉय करो। आप जहां हो वहीं के हो जाओ और वहीं पे जी लो उस पल को बहुत अच्छे से। तो फिर ये हम आगे बढ़े और ये पहुंच गई मैं यहाँ, ये हमारे एक थे खड़े जो कि ट्राइबल जैसी कुछ ड्रेस पहने थे, ये रहे हमारे वो गुजराती लोग जो बजा रहे थे अपना। अभी तो शांत बैठे हैं, इन्होंने देखा कि मैं आ गई हूँ तो इन्होंने शुरू किया मेरे लिए बजाना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों इनसे मिलके, क्योंकि अलग ही ब्राइट चमक रहे थे ये लोग। तो इन्होंने जब बजाया तो इनका गाना सुन के तो ऐसे लगा कि यहाँ भी एक छोटा सा डांस तो बनता है। तो फटाफट फिर से मैंने कैमरा पकड़ाया और फटाफट मैंने सोचा कि एक दो स्टेप तो बनते, आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ कि मैं ना डांस करूं और मैं ऐसे ही इनको बस देख लूं। तो मैंने अपना, इनकी बीट्स थी
और उस पे थोड़ा सा परदेसी परदेसी जाना नहीं बजा रहे थे मुझे छोड़ के, तो मैंने उस बीट पे भी डांस कर लिया थोड़ा सा। और बस इसके बाद तो फिर हम लोगों का हो ही चुका था ऑलमोस्ट सारा। सारा तो कवर कर नहीं पाए, इस टाइम लगभग 3:30-4 बज चुके थे और शाम के, और अभी हमने सिर्फ ऑलमोस्ट हाफ ही कवर किया था। और फिर हमें वापस भी जाना था, और शाम को यहीं पे 6:30 बजे कैलाश खेर आने वाला था, बट हम रुक नहीं पाए इतना लेट बिकॉज हमें वापस नोएडा आना था। बट ओवरऑल ये मेला मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए। इस साल तो ये अब खत्म हो चुका है, बट अगले साल आप जरूर इस मेले में जाए। ही इज सो एक्साइटेड ऑन द कैमरा। यहाँ एक जोकर था जिसके साथ भी लोग सेल्फीज ले रहे थे, और सेल्फी पॉइंटर्स बहुत थे, बट वो सेल्फी के लिए कुछ लिविंग थिंग्स थे। यहाँ कोई सेल्फी अनलिविंग थिंग की सेल्फी नहीं ले रहे थे लोग, यहाँ हर सेल्फी पॉइंट लिविंग थिंग थे। और ऐसे इन लड़कियों को देखिए कितने मजे से एंजॉय करें गुजर वाले गाने पे, और ये अंकल जो ये बजा रहे हैं कितने एक्साइटेड है। इनकी एक्साइटमेंट पे आप कैसे नहीं डांस कर सकते हो, मैं तो नहीं रोक पाती, मैं तो एक स्टेप कैमरा हाथ में पकड़ के भी डांस कर लिया। तो ये रहा हमारा आज का दिन, और ये बहुत अच्छा रहा। मैं भूल नहीं पा रही हूँ इस दिन को, बस मैं डमरू भूल गई लाना। थैंक यू सो मच।